अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अब देख रहे हैं अमलियात शम्स। ये एक मोहब्बत का अमल है और इस अमल को करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ज़कात अदा करना लाज़मी है। और जो अमल ये किया जा रहा है ये शैतानी काले जादू का अमल है। सबसे पहले इसको आपको 40 दिन कब्रिस्तान या वीरान या ऐसी जगह पर बैठ के करना है जहाँ पर अज़ान की आवाज़ ना आती हो। ये मुजर्रबुल मुजर्रब अमल है और ये ढाया से अमल है। और ये अमल कभी किसी के ऊपर जब लगाया जाता है तो ख़ता नहीं करता है। अमल का करने का तरीका ये है कि जब अमल आप पढ़ना शुरू करें तो ये उस्ताद की निगरानी में करें और उस्ताद ही आपको करवाएगा। ये किसी दरख्त के नीचे भी कर सकते हैं, किसी खंडहर मकान के अंदर भी कर सकते हैं या कब्रिस्तान के अंदर कर सकते हैं। मुसलसल 40 दिन की ज़कात अदा होने के बाद इसके नकोशियात उनकी भी ज़कात देना है। इसके अंदर 2 चिल्ले मुकम्मल ज़रूरी हैं। आपको रोज़ाना इन तावीज़ात को, शैतानी तावीज़ातों को जलाना है और जो कसम है उस कसम को आपको 40 दिन पढ़ना है। इसके अंदर शयातीन सामने ज़ाहिर भी हो जाते हैं, कभी आहटें आना शुरू हो जाती हैं और साए की नुमा सामने दिखना शुरू हो जाते हैं। ये 6 शयातीन होते हैं जो मुसलसल इंसान के ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। इसकी बाकायदा एक कसम है और जो बहुत सख्त तरीन है और इसके अंदर रजात का ख़तरा ज़्यादा रहता है। ये जलाली अमल है और ढाया का अमल है। आज जो मैं ये अमल करने जा रहा हूँ ये 2 लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं, एक कश्मीर का और दूसरे पूना का। तो इसके लिए जब अमल आप इसके आमिल बन जाएंगे तो आपको पहना हुआ महबूब का कपड़ा चाहिए होगा। उसका आपको एक फ़र्ज़ी पुतला बनाना है और उस पुतले को आपको सिद्ध करना होगा और जिन मुवक्किलात से आपको काम लेना है उनका ज़बीहा देना होगा। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इसकी आँख पुतले की बनाई है, यहाँ पर आप बकरे की आँखें भी लगा सकते हैं, वरना ये गोटी जो लगी हुई है, कौड़ी जिसको बोलते हैं, आप इनको भी सिद्ध करके लगा सकते हैं। पुतला उसका होना चाहिए जो जिसके लिए अमल किया जा रहा है। बतौर मजबूरी मैंने यहाँ पर इसके लिए इसका फ़ोटो का इस्तेमाल किया है। ज़ाहिर सी बात है कि मैं किसी की प्राइवेट चीज़ को आपको ज़ाहिर नहीं कर सकता और ये ख़ास तरह का अमल है। अब इसके ऊपर मैं 101 मरतबा एक कसम पढ़ेंगे। उसकी छोटी जो जज़र है उसको पढ़ेंगे हम 41 मरतबा की 3 बार की तादाद, यानी 123 मरतबा। इसलिए इसके फलीते आप देख रहे होंगे, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। और जो ज़बीहा दिया गया होगा उसकी आपको कैंडिल्स तैयार कर लेना है, यानी कि बकरे को ज़बीहा देते वक्त जो उसका खून निकलेगा उसको किसी कलर के अंदर, किसी रंग के अंदर आपको फ़ौरन डाल लेना है ताकि खून जमने ना पाए। और उस खून को, उस कलर को किसी गर्म पानी के अंदर डालने के बाद या कलर में डालने के बाद आप इसका एक पुतला बनाएंगे। जिस तरीके से ये खोपड़ी है इंसानी, इस तरीके से आपको बना लेना है और ये 4 कैंडल्स बना लेना है। इसके अंदर उस ज़बीहे का खून होना शर्त है। ये भी तमाम चीज़ें तैयार हो जाएं तो आप चंदन की, ऊद की मीठी खुशबू आप जलाएंगे। इस अमल को रात के 12 बजे आप घर के बाहर कर सकते हैं या प्राइवेट रूम के अंदर बैठ के कर सकते हैं जहाँ पर कोई आपको परेशान करने वाला ना हो। इस कसम को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ये पहले दिन उसके ऊपर एक्टिविटी शुरू कर देता है और दूसरे दिन, 7वें दिन ये आपके पास आपका रूठा हुआ महबूब या आपसे नाराज़ महबूब या आपकी बीबी या आपकी महबूब या महबूबा जो भी है वो आपसे बात ना करता हो, आता ना हो, या आप किसी से अपनी मोहब्बत से काम लेना चाहते हो तो उस पर आप इन जिन्नातों को मुसल्लत कर सकते हैं। ये इंतहाई सख्त तरीन अमल है। अमल कामयाब होने के बाद में इन पुतलों को आपको किसी वीरान जगह पर आपको दफन करना है। 2-2.5 फुट का गड्ढा खोद कर उसके ऊपर जो बकरे का ज़बीहा जिसका सर है वो उस हांडी के अंदर डालने के बाद में ऊपर से रख देना है। उसका फेफड़ा और दिल रख देना है और इसमें जो नक्श है वो साथ में दिल के अंदर रखा जाएगा ताकि महबूब की नींद आपकी मोहब्बत में हर घड़ी दीवाना, पागल, मुतई, फरमाबरदार रहे। आपको बिना देखे, बिना बोले, बिना बात किए उसको चैन, सुकून और करार ना पाए।
जब तक कि वो आपसे ना मिले, आपको ना देखे, आपके बगैर उसको चैन ना आए, रातों की नींद उड़ा कर रख देगा। और ये हर हाल 7 समंदर पार कर उसको लाकर रखेगा ही रखेगा, क्योंकि ये अमल कभी खता नहीं करता है। अमल को पढ़ते वक्त आपको लाल चंदन, ओरिजिनल और मीठी खुशबू और ऊद वगैरह आपको डालते रहना है। जैसा कि मैं आपको दोबारा बता दूं कि अमल को मुकम्मल 3 से 7 रोज़ पढ़ने के बाद में आपको इन वुडडॉल्स को किसी हांडी के अंदर डाल देना है। हांडी का ढक्कन बंद कर देना है, उसको गड्ढे में दफन करना है, उस पर से सिरी रख देना है जिस बकरे का ज़बीहा दिया गया है। उसके बाद उसके चारों तरफ उसका जो फेफड़ा है और दिल है वो उसके ऊपर रख कर मिट्टी डाल देना है। ऊपर से कुछ मीठी फूल वगैरह हैं, अगरबत्ती वगैरह लगा देना है और पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। इधर ये पुतले कब्रिस्तान में, वीरान में या शमशान में दफन किए जाएंगे। उधर महबूब तारोज़ क़यामत तक जब तक ये पुतले दफन रहेंगे तब तक आपकी मोहब्बत में दीवाना रहेगा। ये फरमाइशी वीडियोस है और आपको ये दिखलाया जा रहा है कि ये किस तरीके से किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि जो मेरे सामने आग जल रही है और ये फलीते जल रहे हैं, इनकी तपिश और गर्मी के अंदर कितनी पढ़ाई पड़ेगी। कम से कम 3 घंटे तक ये मुसलसल जलते रहेंगे। अमल इंशाअल्लाह मुजर्रब है, हम ज़रूरत समझेंगे तो इसको लोड करेंगे। आगे जो मैं आपको अमल दे रहा हूँ इस अमल को आप समझ लें। अमल कुछ यूँ है, ओम क्राम क्रीम क्रोम अमुक मम शरीर मन मस्तिष्क वश में कुरु कुरु स्वाहा। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। ओम क्राम क्रीम क्रोम अमुक मम शरीर मन मस्तिष्क वश में कुरु कुरु स्वाहा। 108 मरतबा इसको पढ़ना है। अच्छा, अब पढ़ना कैसे है कि आपको शमशान से राख लेकर के आना है। शनिचर वाले दिन शुरू चांद में 3 तारीख के बाद जो चांद की तारीख शुरू होती है चांद की, उसमें आपको राख ले आना है। मंगल वाले दिन ले आना है, शनिचर को ले आना है, इतवार को ले आना है, पीर को ले आना है। इन दिनों में आप उठा लाएं या अमावस की रात में लेकर के आ जाएं। ज़मीन पर लाल या काला कपड़ा बिछा लें। जिस्म पर आप काले कपड़े पहन सकते हैं, ऑरेंज कपड़े पहन सकते हैं या बरहना हो करके पढ़ सकते हैं, ईस्ट की तरफ मुँह करके। आप घर के अंदर नहीं लाएंगे, ये राख लाना है आपको शमशान से जा कर के। किसी कटोरी डिस्पोजल वगैरह के अंदर रख लें और एक धूप बत्ती जो होती है वो उसको जला लें आप। जलाने के बाद में आप इस मंत्र को 108 मरतबा चंदन की माला पर या फिर रुद्राक्ष की माला पर आप इसको 108 मरतबा 108 मरतबा 108 फिर कह रहा हूँ 108 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे ईस्ट की तरफ मुँह करके। और हर बार एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार उस राख पर फूंक मारेंगे, एक बार पढ़ेंगे उस राख पर फूंक मारेंगे। इस तरीके से आपको 108 मरतबा इस अमल को पूरा जब ये 108 दफ़ा पूरी हो जाए, आप इसके अंदर एक लौंग, 2 लौंग और लौंग को मिलाने के बाद इसको किसी भी तरीके से आपको अपने महबूब के आंगन में, फर्श में, गुजरगाह में, उसके मकान में ही डालना है ताकि वो इसके ऊपर 2-3 बार घूम जाए। एक बार में ना सही, कई बार में आप डाल सकते हैं। इसको डलवा देना। इस राख को घर में लेकर के नहीं आना है। हाँ, इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं और ये अमल जो है वो गैर मुस्लिमों का है। मुसलमानों की अपनी मर्ज़ी है, जो भी करेगा वो अपनी ज़िम्मेदारी पर करेगा, अपनी मर्ज़ी से करेगा, मैं बरीउज़ ज़िम्मा हूँ। गैर मुस्लिम इसको कर सकते हैं। और ये हवा में बात करता है, यानी कि अगर ये राख आपने पढ़ कर के उसको पर डाल दी तो तादमे हयात वो जो चिता की राख का मसान है वो उसके ऊपर लगा रहेगा। जो आप चाहेंगे, आप जो बोलेंगे वो उसके साथ होगा। यानी ये सबसे छोटा हमारा अमल है और बहुत आसान है। मैं जो अमल कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा है। मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा है। उसके काले कपड़े पहनकर ही बैठना होगा, शर्त है, वरना काली बनियान पहनकर बैठ सकते हो। जिस तरीके से मैं बैठा हूँ काली बनियान सिर्फ पहने हुए। आगे जलती होना चाहिए, आप घर के अंदर कर सकते हैं उसको, लेकिन आपके हिसारात खूब मजबूत होना चाहिए, ज़बीहा हर हाल में होना चाहिए। तो बहरहाल आप इस अमल को करें, मर्द औरतें करें, लेकिन घर के अंदर राख मत लाना। घर लाओगे तो आपका घर शमशान बन जाएगा, ये हमेशा याद रखना। ये इंतहाई तजर्बाशुदा अमल है। अगर आप इस अमल को सूरज ग्रहण, अमावस में, पूर्णिमा में
या किसी भी ग्रहण के अंदर आप इसको सिद्ध कर लेंगे तो फिर तो क्या ही कहना। इसको 1001 8 मरतबा, 1108 मरतबा, 108 मरतबा भी पढ़ लेंगे ईष्ट की तरफ मुँह करके तो इसमें पावर बढ़ जाएगा। अगर आप शनिचर के दिन इसको रात में बैठ के पढ़ लें तो, और उसके बाद इसको फिर किसी पीर के दिन, इतवार के दिन पढ़ करके इसको अगर राख पर दम करेंगे तो उसका पावर और ज़्यादा होगा। ये कटता नहीं है, ये ध्यान में रखना आप बात को, ये कटेगा नहीं, ऐसे आम आदमी से कटने वाला नहीं है, हमेशा ध्यान में रख। तो फिलहाल इसको जो भी अमल को करना चाहे वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। और ये गैर मुस्लिमों के लिए अमल है, ये गैर मुस्लिमों को इजाज़त है, मुसलमान की अपनी मर्ज़ी है, अगर वो करेगा तो उसको इजाज़त लेना शर्त है। और लेकिन मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आप इस राख को घर में न लाइएगा। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। अगर आपका कोई काम हो तो हमसे आप करवा सकते हैं। वस्सलाम।